मैंने इनोवा क्रिस्टा बेच के क्या सही किया। लेट्स टॉक अबाउट द माइलेज फर्स्ट। वो एक सब में बैकलैग है गाड़ी में, बेस्ट इन द सेगमेंट गाड़ी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है समी एंड वेलकम बैक टू समी चांद व्लॉग्स। तो आज का ये व्लॉग वीडियो नहीं है, ये एक जेन्युइन कार रिव्यू है ऑफ इनोवा हाई क्रॉस विच इज़ 2 years old and I have driven this car for around 36,000 kilometers. तो आई विल टॉक अबाउट द माइलेज, परफॉर्मेंस, कैपेसिटी और मैंने इनोवा क्रिस्टा बेच के क्या सही किया इनोवा हाई क्रॉस लेके, ये भी आगे बोलूँगा मैं। लेट्स टॉक अबाउट द माइलेज फर्स्ट विच वॉज अ वेरी बिग रिग्रेट आफ्टर बाइंग द कार। तो इनिशियली मेरे को अराउंड 7 to 8 kmpl ऑफ माइलेज आई यूज टू गेट। वो एक बहुत बड़ा रिग्रेट था मेरे लिए क्योंकि मैंने क्रिस्टा बेची एंड विच वॉज अ वेरी गुड कार, वेरी गुड कार. It get me around of 13 to 14 kmpl of mileage in Innova Krista and has a very good performance. But in this car, I couldn't overtake with full confidence. वो एक सब में बैकलैग है गाड़ी में क्योंकि इनिशियल पिकअप बहुत कम है. It comes with fluid of petrol engine with a CVT automatic and it does not have a manual transmission. So all the versions in the car is automatic and it is a GX optional variant. तो माइलेज की बात करें तो मेरे को 7 से 8 का माइलेज आता था शुरू में, बट अराउंड अभी 3 सर्विसिंग्स कंप्लीट हो गए 36,000 की. तो now I get around 12 to 13 on highway, but in the city if I talk about it get me around 8 to 9 kmpl. गाड़ी कंफर्ट में बेस्ट इन द सेगमेंट गाड़ी है फिलवक्त इन द मार्केट. बेटर देन क्रिस्टा, बेटर देन एनी अदर एमपीवीज. सो पहले तो मैंने नॉन हाइब्रिड इसलिए चूज की क्योंकि बैटरी वगैरह हाइब्रिड में उतना इंटरेस्टेड नहीं था मैं पहले. सो अभी ले लिए, लेने के बाद बहुत बड़ा रिग्रेट हुआ कि क्यों ली नॉन हाइब्रिड बिकॉज ऑफ द माइलेज. आई couldn't get a mileage which were like company was claiming that it will give around 15 to 16 kmpl. It's nearly 2 years but I couldn't find that 15 to 16 kilometers per liter of mileage. In initial times I was getting around 7 to 8 kmpl before 10k सर्विस. तो जब तक तो मेरे को माइलेज ही नहीं मिला गाड़ी का, बहुत बेकार, बहुत रिग्रेट हुआ कि क्यों ली गाड़ी इतना कम माइलेज एंड पेट्रोल वर्जन. आई वाज हैविंग अ क्रिस्टा व्हिच वाज डीजल एंड द परफॉर्मेंस वाज सो लेट दैट आई कैन ओवरटेक विथ 100% ऑफ कॉन्फिडेंस एंड इट बिल्ड्स another level of confidence. But in this car I need to think before overtaking on highways. तो परफॉर्मेंस की बात करें तो ये गाड़ी में जो वीक पॉइंट है वो है परफॉर्मेंस की, जो इनिशियल पिकअप नहीं है एंड ओवरटेकिंग आप उतना कॉन्फिडेंटली नहीं कर सकते गाड़ी में. अगर किसी को हाइब्रिड लेना है जो ज़्यादा सिटी में ट्रैवल करते हैं उनके लिए बेहतर है. जो ज़्यादा ट्रैवल ऑन तो उनके लिए बेटर ये है कि पेट्रोल वर्जन ले क्योंकि ऑन हाईवेज इट वोंट वर्क आउट विथ बैटरीज. तो ये मैं सही डिसीजन लिया या नहीं लिया इनोवा क्रिस्टा बेच के हाई क्रॉस लेना कैसा था मेरे लिए. वेरी लेस स्टॉक. So comparatively, it was a petrol version, and I have a diesel version of Innova Krista. So it gives me around 13 to 14 kmpl on highways and a lot better performance comparatively. तो शुरू में तो बहुत रिग्रेट हुआ, but when it comes to comfort and family, it's a very luxurious car in this segment at this price. तो अगर सीटिंग की अगर बात करें comparatively to Innova Krista, तो it is a very huge amount of space we get in the middle row as well as in the third row, जो क्रिस्टा में अपने को नहीं मिलती थी थर्ड रो में. My height is around 5'8" and थर्ड रो में बैठ के दिखाता हूँ. So it's very clear and the legroom is good. Legroom is good amount of legroom we get in this car in the third row as well. तो थोड़े बेनिफिट्स है एज द स्पेस एंड द कंफर्ट. द ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो जाता है वही एक बैकलैग है इसमें. इफ आई टॉक अबाउट द प्रोज इन दिस कार, मेरे को सब में ज़्यादा पसंद है इसकी सीटिंग विच इज़ वेरी मैसिव, विच इज़ वेरी गुड. तो हम लोग इसमें ट्रैवल कर चुके हैं ऑलरेडी अराउंड 4,000 किलोमीटर्स टू अजमेर. तो उसमें पूरी फुल फैमिली थी, अराउंड 7 to 8 मेंबर्स, 7 मेंबर्स थे गाड़ी में. इट वाज वेरी वेल सेटल्ड. तो
बहुत स्मूथली जाके ऐसा कुछ थकान महसूस नहीं हुई, ना हमारे को ना चलाने वाले को. Next thing which I like about this car is the automatic transmission, which is very smooth. Which is very smooth. It's a CVT automatic transmission, and it's come with a 16-inch of alloys in GX optional. If you go to ZX, VX, it will get up to 18-inch of alloys. This was the main reason which I bought the car of upgrade होना था, क्रिस्टा से हट के अपग्रेड मिलना था, और फैमिली भी थोड़ी बड़ी थी, उसमें थोड़ा कंफर्टनेस कम था क्रिस्टा में कंपेरेटिव टू हाई क्रॉस. तो right now my family is loving this car because of the comfort. Because I'm a car enthusiast and I love driving. अगर मैं ड्राइवर्स के साथ भी जा रहा हूँ तो मैं ही चलाता हूँ क्योंकि आई लव टू ड्राइव द कार. तो एज अ कार enthusiast आई सजेस्ट यू, इफ यू ड्राइव ऑन सेल्फ, आई सजेस्ट यू टू बाई क्रिस्टा. अगर चलाने वाले को एक पंच होने का रहता, कभी भी आप हाईवे पे जा रहे, निकलने में एकदम स्मूथ, थोड़ा पावर के साथ निकलना पड़ता गाड़ी, बट ये गाड़ी का उतना बेटर परफॉर्मेंस नहीं है इन ओवरटेकिंग एंड ऑल. तो ये थोड़ा रिग्रेट है मेरे को कि परफॉर्मेंस बहुत कम है, और बहुत बार कंप्लेंट कर चुका हूँ मैं इस बारे में टोयोटा शोरूम से कि माइलेज नहीं है गाड़ी का, परफॉर्मेंस नहीं है, निकलती नहीं जल्दी इनिशियल्स में. इनिशियल पिकअप इज़ वेरी लो इन दिस कार, वेरी लो, क्योंकि आप सुकून से एकदम ओल्ड एज मैन के साथ चलाना पड़ता है गाड़ी, तब जाके आप लाइक यू विल लव इट. हर एल्स जब मैं क्रिस्टा चलाता था आई वॉज वेरी नेक्स्ट लेवल, कि कभी भी निकालो, कोई भी आ जाए तो आजू बाजू ओवरटेक करके जा सकते. आई बाइट दिस कार फॉर 27 lakhs in 2024. Right now, because of the GST cuts, so it's getting around 2650. It's a GX optional variant. तो मैं मॉडिफिकेशंस थोड़े बहुत बाहर से कराया क्योंकि आई डोंट लाइक स्टॉक कार. तो जैसे शोरूम से निकाले, फर्स्ट थिंग आई बाइट फॉर दिस कार वाज दिस ग्रिल and light. If I talk about the light also, it's a very low. मैं हर चीज़ चेंज करा. I used this fog lamp 3-inch projector for a good crow, and also I applied this GX optional में ये सब नहीं आता ये वाला, and we won't get the projector from the showroom side. If I talk about the interior, it's not that much good. At this price amount you will get a very like luxury interior in other cars like Safari and also in XUV 700. तो इसकी इंटीरियर की बात करें तो उतना खास तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि उतना लग्जरियस नहीं है. नॉर्मल लेदर वर्क किधर वगैरह किया गया है, बट नॉर्मल ब्लैक और ब्राउन टोन में है. तो डिस्प्ले जो आता था शोरूम से वो उतना खास नहीं था, एंड दूसरे वो ज़्यादा चीज़ें मेरे को नहीं मिलते थे. तो आई अप्लाइड दिस हाइपरसोनिक 13-inch डिस्प्ले विच इज़ गुड. और मेरे को क्रिस्टल क्लियर साउंड पसंद है क्योंकि मैं म्यूजिक लवर हूँ, मैं ज़्यादा म्यूजिक सुनता हूँ एंड आई नीड अ वेरी क्लियर साउंड. सो आई अप्लाइड दिस फोकल स्पीकर विच इज़ गुड. टोटल मेरे को कॉस्ट आया स्पीकर्स का और ये डिस्प्ले का अराउंड 80,000, 80 to 1 लाख समझो. डैम्पिंग वगैरह भी करा के हूँ मैं. तो वो ये सब चीज़ें मैं इंटीरियर्स में तो ज़्यादा वक्त नहीं कराया मोस्टली. और अगर मैं अच्छे बैक साइड की बात करूँगा तो आई चेंज दिस टेल लाइट विच इज़ गुड. जो स्टॉक आती उतनी खास नहीं रहती, वो मेरे को तो पसंद नहीं, बट आई लाइक दिस सो आई बॉट दिस. दिस वॉज माई फर्स्ट वीडियो कार लवर्स के लिए. ओनरशिप रिव्यू देना चाह रहा था, तो दिस इज़ माई ओनरशिप रिव्यू. अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड व्हाट यू डिसलाइक्ड अबाउट माय रिव्यू. अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ मेंशन इन दैट कमेंट, एंड व्हाट यू लाइक्ड अबाउट दिस रिव्यू प्लीज़ शेयर इन दिस कमेंट. ये था समझो जो भी था कंपैरिजन आज का. सो आई लव दिस कार, बट जेन्युइनली आई लव इनोवा हाई क्रॉस बिकॉज ऑफ दिस कंफर्ट. एंड आप जितना लॉन्ग जाना चाह रहे जाइए, कहाँ जाना चाहते जाओ, पूरा इंडिया घूम लो गाड़ी, या फिर दैट्स माई गारंटी दैट यू विल लव दिस कार. द ड्राइव गिव्स यू वेरी गुड कंफर्ट. आपको मैं परफॉर्मेंस के हिसाब से जब से बोल रहा हूँ परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग के क्रिस्टा बेटर है परफॉर्मेंस में, बट द कंफर्ट फैबुलस कंफर्ट है समझो गाड़ी का. तो वही हिसाब से आई विल गेट 10 out of 10 फॉर द कंफर्ट. परफॉर्मेंस की बात करें थोड़ा कम मिलेंगे मार्क्स इसको. तो
अगर मैं चूज करूंगा फॉर फैमिली देन आई विल गो फॉर इनोवा हाई क्रॉस, नॉट क्रिस्टा। वो एक चीज है, बट यहाँ पे भी क्रिस्टा दिखती थोड़ा बहुत मेरे को फील होता है, अरे ले लेंगे। अब मेरे एक के लिए क्यों पूरी फैमिली का कंफर्ट खराब करना, क्या सही बात है ना? ये भी मेरे एक के लिए फैमिली का कंफर्ट खराब करना अभी तो दैट्स नॉट गुड। हाई हाई क्रॉस ही बेटर समझो, एक हिसाब से देखा गया तो, फैमिली के हिसाब से देखा गया तो। अगर मैं ही लूंगा मेरे सेल्फ के लिए एक एमपीवी गाड़ी, देन आई विल गो फॉर क्रिस्टा। कमेंट डाउन विच कार डू यू हैव एंड आपको कैसा दिखा वीडियो, क्या सजेशन मिला आपको इस वीडियो से, क्या सीखने मिला, या फिर कुछ आपका थॉट चेंज हो गया गाड़ी के पर्सपेक्टिव को लेके, इनोवा हाई क्रॉस या फिर क्रिस्टा को लेकर। आपका अगर कुछ पर्सपेक्टिव चेंज हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू कमेंट डाउन एंड कमेंट करके बताइए आपको क्या अच्छा दिखा, क्या अच्छा नहीं दिखा मेरे वीडियो में, so by which I can get an encouragement of creating more videos. And most probably next video will be coming on Fortuner, which is converted 2017 to Legender. तो देखेंगे अगर सब ये वीडियो की रीच एंड एवरीथिंग सब देखने के बाद मैं फाइनलाइज करता हूँ कैसा है क्या नहीं। तो ओवरऑल कैसा दिखा क्या नहीं आप लोग बताइए वीडियो, एंड थम्स अप इफ यू लाइक इनोवा हाई क्रॉस। आई जेन्युइनली लव्ड इट। शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम था मेरे को माइलेज का लेके गाड़ी का, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, चल जाता। 12-13 kmpl 8 सीटर का, इट्स गुड इनफ। It is good enough that I'm getting a 12-13 kmpl on this car, and it's a petrol version, not diesel. So in petrol I'm getting this, then it's very good. तो फिर चल ही जाता समझो, वही बात है। तो देखो आप सुन समझ के जो भी गाड़ी चूज कर रहे अपने हिसाब से चूज करो। अगर स्पेशियस होना देन गो फॉर हाई क्रॉस, नहीं सिर्फ पावर की बात है, खाली अपना आपसी मामला आप चूज कर रहे तो फिर go for Krista. But I will love to buy Krista again in future, sure. Or is my love for Ford Endeavor also, it's very high. But what, the servicing is the main backlash of Ford right now because it doesn't exist in our country. So if the Ford comes back, then for sure I'm going to buy Ford Endeavor in future, and you will see that. दिस वॉज माई फर्स्ट ओनरशिप रिव्यू। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल मेक श्योर टू सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।